और अब नशे के खिलाफ चल रही IBC24 की मुहिम की बात। किस तरह क्वींस क्लब रसूखदारों का एक बड़ा अड्डा बनकर सामने आए तो सबके सामने क्वींस क्लब के रसूखदार संचालकों की जितनी पड़ताल अब तक हमारी टीम ने की, हर कदम पर रसूख के दम पर नियमों की अनदेखी और सिस्टम की मिलीभगत के कई संकेत मिले। रसूखदार संचालकों का अब तक बचते रहना इसका सबसे बड़ा सबूत। क्वींस क्लब से जुड़ा सांठगांठ और जमीन की अदला बदली का एक और खेल देखिए। रायपुर के पुरैना में जब विधायक कॉलोनी और इसके लिए क्वींस क्लब बनाने का फैसला लिया गया, तभी जमीन की अदला बदली का ऐसा नायाब खेल खेला गया जो रसूख और सांठगांठ की अलग ही कहानी बयां करता है और बताता है कि क्लब और कॉलोनी के बनने के दिनों से ही इसमें रसूखदार और सांठगांठ का खेल खेला जा रहा है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जो प्लान तैयार किया गया, उसे पूरा करने के लिए जगदीश अरोरा और हरबख्श सिंह बत्रा की जमीन लेने की जरूरत दिखाई गई। बोर्ड चाहता तो सीधे जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कर सकता था, लेकिन जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके लिए 2006 में तत्कालीन सहायक अभियंता HK वर्मा ने जगदीश अरोरा को पत्र लिखकर जमीन अदला बदली का प्रस्ताव रखा और यहीं पर एक बड़ा खेल खेला गया। दरअसल जिस जमीन के लिए अकेले जगदीश अरोरा को पत्र लिखा गया, उस पर मोहनलाल अरोरा और सोमवती अरोरा का भी स्वामित्व था। भू अधिकार, ऋण पुस्तिका और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में बकायदा तीनों के नाम दर्ज थे, लेकिन सहायक अभियंता ने कभी तीनों भूस्वामियों को पत्र नहीं लिखा, बल्कि जगदीश अरोरा को ही भूमि का अकेला मालिक मान लेते हुए साल 2015 में अधिग्रहित जमीन के बदले हाउसिंग बोर्ड ने अपनी बेशकीमती जमीन उसके नाम कर दी। ऐसा करना और करवाना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। खुद भूमि स्वामी मोहनलाल अरोरा ने 2013 में कलेक्टर के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। 2014 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे सुमित अरोरा ने हाउसिंग बोर्ड और पुलिस थाने की इस गलत काम की जानकारी दी, लेकिन रसूख और सांठगांठ के खेल के आगे कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। जगदीश लाल अरोरा द्वारा अपने को उस जमीन का एकल स्वामित्व बताते हुए उन्होंने एक कार्रवाई किया, जबकि उसमें के एक भूमि स्वामी मृत हो चुकी थी, सोमवती अरोरा, और जगदीश लाल अरोरा जीवित थी। जो अदली बदला हुआ एक्सचेंज डीड बनाया गया, उसमें उनका नाम नहीं लिया गया और न ही कोई सहमति ली। जानकारी हुआ तो हमने आपत्ति लगाया, हमारे पक्षकार ने। उस आपत्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाने में हमने जो एक्सचेंज डीड हुआ उसकी कापी निकाल के थाने में शिकायत की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था कि मेरे ज़मीन में आप रास्ता बनाओ हाउसिंग बोर्ड जाने के लिए, कुछ जो भी आ रहा है आप बनाओ, और उसका जो शासकीय ज़मीन है वो मेरे को। वो ऐसे एक्सचेंज कोर्ट का आदेश है, फिर भी इतना लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जांच करके तुरंत FIR दर्ज करके उसको पेश करना था। पुलिस, बोर्ड और जिला प्रशासन से निराश होकर सुमित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। JMFC कोर्ट में भी उसे निराशा हाथ लगी। उसके बाद उसने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ उसकी बात सुनी गई। सेशन कोर्ट ने माना कि 2 स्वस्वामियों की मृत्यु के बाद एक स्वामी द्वारा जमीन की अदला बदली का विलेख करा लेना स्पष्ट रूप से छल का अपराध बनता है, लिहाजा पुलिस FIR कर इसकी जांच करे। इसके बाद तेलीबांधा थाने में 2018 में जगदीश अरोरा और हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन सहायक अभियंता HK वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन आज 2 साल बाद भी इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं हो सकी है। जगदीश अरोरा तो अग्रिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अब तक HK वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के परिवाद पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें बाद में विवेचना के दौरान जगजीत सिंह अरोरा का उसमें आरोप उन पर पाया गया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी करके उनको जमानत पे छोड़ा गया है। और अभी जो बाकी मामला है वो अभी मामला विवेचना में, विवेचना के बाद जैसे भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। जाहिर है लॉकडाउन के दौरान तमाम नियम कानूनों को ठेंगे पर रखकर क्वींस क्लब के संचालकों ने वहां पार्टी करवाई, शराब पिलवाई, बार खोले, लेकिन सब कुछ सामने होने के बाद भी जिला प्रशासन बाकी दूसरी कार्रवाई करना तो दूर, बार लाइसेंस तक रद्द नहीं कर सका है। अब नया खुलासा बताता है कि क्वींस क्लब के निर्माण के समय से ही कैसे और किस स्तर पर रसूख और सांठगांठ का खेल खेला गया है। इसमें रसूखदार तो शामिल है ही, अधिकारियों की मिलीभगत भी प्रतीत होती है, और शायद यही रसूख और संरक्षण आज भी क्वींस क्लब के संचालकों को कार्रवाई से बचा रहा है। राजेश राज, IBC24, रायपुर।
और हमारे सहयोगी राजेश आज इस वक्त लाइव जुड़ गए। राजेश, संक्षेप में बताएं कैसे इस जमीन की अदला बदली में रसूख का खेल चला, साठगांठ दिखी। देखिए, साठगांठ और रसूख का जो खेल खेला गया वो स्पष्ट था कि अगर ज़मीन चाहिए थी, हाउसिंग बोर्ड के पास खुद सरकारी एजेंसी है, उसके पास राजस्व रिकॉर्ड के जरिए ही पता चलती है कि इस ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है। तो जो प्रोजेक्ट में ज़मीन आ रही थी जो निजी स्वामित्व की थी, उसका राजस्व रिकॉर्ड निकाला गया तो उसमें तीनों के नाम होंगे, ये बहुत साफ है, हाउसिंग बोर्ड को ये पता रहा होगा। लेकिन इसके बाद भी उस ज़मीन का मालिक सिर्फ एक मान करके उसके साथ पत्र व्यवहार करना, और जब दूसरे मालिकान स्वामित्व वाले ने आपत्ति की तो उसको भी दरकिनार करके एक के नाम पे कर देना, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इसमें रसूख का खेल खेला गया, किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। और नियम तो ये था कि ज़मीन चाहिए थी तो सरकार से बात की जाती, सरकार उसे अधिग्रहित करती। निजी जमीन के बदले हाउसिंग बोर्ड अपनी जमीन देगा, ये शायद पहला मामला था और ऐसा हो ही नहीं सकता था। 2007 में कलेक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि राजस्व नियमों के मुताबिक ऐसा संभव ही नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी ये खेल खेला गया। ये रसूख की बातें थी, ये वो साठगांठ की बातें हैं जिसको हम बताना चाह रहे हैं कि क्वींस क्लब में कैसे चल रहा है। और जब ये सब कुछ हो गया, जब जो पीड़ित थे उन्होंने जब अलग अलग फर्मों पर भी बात रखी, प्लेटफॉर्म पर बात रखी, तब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वालों ने इसमें हाथ डालने से इनकार कर दिया, कलेक्ट्रेट ने भी इनकार कर दिया, दूसरी एजेंसी ने भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने भी कहा है कि इस मामले में साफ तौर पर गलती दिख रही है और अब भी इसमें विवेचना चल रही है। ये बयान, ये उत्तर मिला है हमारी टीम को जो साफ है कि कहां और किस स्तर पर मिलीभगत है। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी।